जितनी मैंने एकादशी का व्रत करा वो एकादशी भी दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं करी हो, और जितनी मैंने गौ माता की सेवा करी उतनी गौ माता की सेवा भी दुनिया में किसी ने नहीं करी हो। भीष्म पितामह की 26 गौशाला थी, 26 गौशाला, और जितनी 26 एकादशी होती है उस एकादशी के नाम पर भीष्म पितामह की एकादशी की गौशाला थी। कामा गौशाला, निर्जला गौशाला, मोक्षदा गौशाला, और जो एकादशी पड़ती थी उस एकादशी पर भीष्म पितामह उस गौशाला में जाते थे और गौ माता की सेवा करते, तो गाय को भी फरियाल कराते और खुद भी फरियाल करते। तो मेरे बराबर कोई ने गौ सेवा करी, ये भी किसी ने नहीं करी। और एक बात आज तक समझ में नहीं आई रे कन्हैया, कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने पाप कौन सा करा था जो मुझे बाणों की सैया पर पटका गया। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह जी आपको तो ज्ञान के चक्षु दिए गए हैं, आप ध्यान लगा कर देखिए कि आपने पाप कौन सा करा। मैंने तो पुण्य ही पुण्य करा। भगवान ने कहा अपने 48 जन्म पहले जाइए। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर 48 जन्म पहले प्रवेश करा। 48वें जन्म पर भीष्म पितामह सुंदर आनंद से एक नगर के पुण्यमय राजा थे। एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, पूरी सेना के साथ में, पूरे काफिले के साथ जा रहे थे। वन में से निकलते समय एक बड़ा सा सर्प बीच में पड़ा था, तो दूतों ने आकर कहा महाराज आगे सर्प पड़ा है। पितामह ने कहा एक काम करो, वो राजा के रूप में पितामह बोले उस सर्प को उठाकर एक कोने में डाल दीजिए और अपना रास्ता सुलभ करिए। कोने में सर्प को फटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता। शिव महापुराण कहती है जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक फूटी, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है। 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, पर यह 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है भोलेनाथ, बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, तो मरने के बाद तो शमशान आएगा।
तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काय को चिंता करता, पटक के रखूंगा। परिवार वाले तीसरे दिन आएंगे ना खारी समेटने, लोटा लेके, झोली लेके, तब भी आंच उसमें तपती रहेगी, तब पानी डाल डाल के ठंडा करेंगे, तब जाके हड्डी बीनेंगे। तो चिंता मत कर, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा तेरे। भले मत जब तू शिव। शिव है क्या? कौन है शिव? ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसके अंतर्गत शिव ना हो। कोई ऐसा मनुष्य बता दो जहां शिव ना हो। क्योंकि शिव निकल गया तो शव हो गया, शिव निकलने के बाद ही तो शव होता है। जब तक शिव अंदर है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक भजन हो रहा है, तब तक भोजन हो रहा है, तब तक नाम जाप हो रहा है, तब तक नाम कीर्तन हो रहा है, तब तक नाम स्मरण हो रहा है। और जैसे ही इस मानव के शरीर में से शिव निकल कर बाहर हुआ, तब क्या रह गया केवल? अरे बोलो तो, अच्छी जम के बोलो, शव। कथा में हमेशा बैठो तो अलमस्त बैठो, ऐसे मत बैठो कोई न मार ठोक के बिठाया हो। अंदर आते आते किसी ने कहा था कि चुपचाप जाके बैठे रहना, बिल्कुल मुंडी मत हिलाना, बिल्कुल अलमस्त बैठकर कथा सुनना चाहिए, आनंद में। भगवान के सम्मुख में जब भी जाओ तो मस्त दिखना चाहिए भगवान को। जैसे माँ के सामने बेटा जाए, पिता के सामने पुत्र जाए, और बेटे का अगर मुख उतरा हो तो बाप कहता है बेटा तुझे चिंता क्या है, बोल तो सही, मुझको बता क्या हो गया। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। माँ पूछती है बेटा तू भोजन नहीं कर रहा अच्छे से, क्या बात है, तुझे चिंता है कुछ? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे का मुख माँ बाप के सामने उतरा रहता है तो माता पिता को चिंता लगी रहती है। उसी तरह भोलेनाथ की कथा में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा तो परम पिता परमात्मा सोचेगा ना जाने कौन सी चिंता रखकर कथा में बैठा है, इससे तो घर चले जा, आराम से वहां बैठ जा, यहाँ मेरे सामने मत बैठ। काय को ऐसा बैठा, अलमस्त बैठ लिया। और तो और हमारे कंसल जी ने तो पानी की बोतल दे दी है साथ में कि कथा गटक के नहीं बने तो पी पी के गटक। यहां तो पीने के लिए पानी दिया। एक बार अमरावती कथा करने गए तो वहां माहेश्वरी महिला मंडल सती धाम में कथा करवाई। अमरावती में सती धाम बना हुआ है, एक बहुत अच्छा मंदिर है। सती धाम में कथा कर रही तो वहां डिस्पोजल में पानी दे रही थी जितने लोग कथा में आ रहे थे। हमने पूछा जी माहेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष से पूछा ये क्या कर रही हो? तो कहने गुरुजी हमारे यहाँ जितनी कथा होती है लोग खूब सोते डट के, तो पानी दे देते हैं, बीच बीच में छींटती रहती है। तो अच्छा हुआ यहाँ डिस्पोजल में नहीं दिया। बोलो हर हर। अच्छा दोनों हाथ उठाकर बोलो, क्योंकि सबसे ऊंचा अगर कोई बैठता है तो शंकर बैठता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ाओ, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो और तुम धीरे से आवाज लगाओ एक कल्लू, तो कोई उतरेगा क्या? वो जम के बोलना पड़ता कल्लू, तब नीचे उतरेगा। तो शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं, जितनी तेज बोलोगे शिव जी तक आवाज पहुंचेगी, और आवाज पहुंचेगी तो भोलेनाथ आपकी बात को श्रवण कर लेगा। हर हर। अब बोले जोरदार। शिव दयालु है, शिव कृपालु, ये शिव की कथा है और शंकर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ जैसा कितना सरल, कितना सहज। मेरा वेंकटेश भगवान भी अगर तिरुमाला के शिखर पर आया तो सबसे पहले आज्ञा ली तो शंकर जी से ली है। कितना दया है। मेरे नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु मेरे को पृथ्वी पर तप करने आना है। भोलेनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, क्या दिक्कत है? शंकर भगवान ने कहा आओ पधारो। इतने में नारायण बोले मैं तप करने पृथ्वी पर तो आ जाऊंगा, पर शिव जी क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर तप करूंगा तो ये दुनिया के लोग मुझे तप नहीं करने देंगे, क्या करूं मैं? इतने में शंकर जी ने कहा आप काहे को चिंता करते हो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भी तिरुमाला पर मेरे नारायण हैं और नीचे मेरे भोले नाथ है।
मेरे शिव। और लोग कहते हैं हम नारायण भजते हैं, हम शंकर जी को नहीं भजते। अगर शंकर नहीं होते नारायण तिरुमाला पे नहीं आते। मेरे श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूमकर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा, मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ, मैं कहां रहूं? शंकर भगवान ने कहा, मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में श्री जी बाबा बैठे, एक लिंग जी के रूप में शंकर जी ने उनकी रक्षा करी। कितना प्रेम! हम कहते हैं राम अलग है, हम कहते हैं कृष्ण अलग है, हम कहते हैं शिव अलग है, मानो तो ये तीनों एक है। ये ब्रह्म हमारा। पहले दुनिया के लोग माथे पर भी 3 रेखा लगाते थे, देखा है आप लोगों ने? शिव जी को लगती है 3, नारायण को लगती है, अरे बोलते जाओ, 3, 2 सफेद 1 लाल, है वही 3, बस इनकी आड़ी है, इनकी खड़ी है। श्री जी बाबा का अगर फोटो का दर्शन करना, श्रीनाथ जी की मूर्ति का दर्शन करना, तो ऊपर ऐसी मात्रा लगी दिखेगी यू मार्ग का तिलक, पर अंदर से सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी। उनको भी लगती है 3, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के लगा लिया। बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे, दुनिया के लोग आज के जमाने में वो तिलक लगाते हैं। और सत्य को मिटाकर कहां जाओगे? किस स्थान पर? भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा। 16,108। पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहां जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहां अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, भोलेनाथ की। कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव महादेव है। महादेव पृथ्वी का देव है। पर दुनिया के लोग ऐसे हैं ना कि बहुओं की आदत रहती है, पड़ोसन के तो खूब पांव पड़े, पड़ोसन की अम्मा के तो खूब चाय भी पिला दे, पर घर की सास के तो 30 त्योहार पे भी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। घर के लोगों की आदत ही ऐसी होती है। घर के लोगों, घर की मां
के पाँव नहीं पड़ेगी, पड़ोसन के खूब पढ़ लेगी, काकी सास के पढ़ लेगी, मौसी सास के पढ़ लेगी, देवरानी आदि का जितनी पड़ोसन के कोई भी आएगा उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, धोख लगाएगी। पर घर में सास बैठी है उसके पाँव नहीं पड़े तो सास की चिंता भी नहीं रहे, सास के भले मत पड़ मेरे पाँव, मत पड़, नहीं पड़े तो मैं भी देखूं तो पड़ोसन के कितने ही पाँव पड़ ले, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी तेरे को? अरे बोलो तो देगी क्या? नहीं, जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास। उसी तरह मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से, अभी तू जा जा। और फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले अब आया मेरे पाले में, अब आया, और लगे सब पाठ करने के लिए। कितना दयालु है ऐसा। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है, आपको मालूम है गुरुजी? खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? अरे बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी।